अरावली को लेकर बहुत बड़े लेवल पर मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है और इसमें सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से लेकर सरकार पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। जैसे 100 मीटर की ऊंचाई से ऊपर जो पर्वत है उसे अरावली माना जाएगा और जो नीचे है उसको नहीं माना जाएगा। तो इस हिसाब से 91% से ज्यादा पर्वत राजस्थान में 100 मीटर से नीचे ही है, तो उनमें माइनिंग हो सकती है। और अब राजस्थान से अरावली गायब कर दी जाएगी और इसी तरह से बाकी राज्यों में से भी, जैसे दिल्ली, हरियाणा, गुजरात से भी जल्दी गायब कर दिए जाएंगे। कितना बड़ा झूठ है ये। इलीगल माइनिंग को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई थी 2002 में, जिसमें ये 100 मीटर वाला रूल सजेस्ट किया गया था और इसको इंप्लीमेंट किया गया था 2006 में राजस्थान में कांग्रेस की गहलोत सरकार के द्वारा। तो ये कोई नया रूल नहीं है। 20 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने इस रूल को एक स्टैंडर्ड बना दिया कि भाई अरावली किसी भी राज्य में हो उस पे ये रूल्स अप्लाई होंगे। लेकिन कैसे? जमीन से ऊपर सीधा 100 मीटर की ऊंचाई होनी चाहिए किसी पहाड़ की, यानी इस तरह से, और उसमें भी इसके 500 मीटर के रेडियस में अगर कोई दूसरी पहाड़ी है जिसकी ऊंचाई 100 मीटर या उससे अधिक है तो उसको अरावली हिल्स का पार्ट माना जाएगा और माइनिंग नहीं की जाएगी। इलीगल तो अलाउड है ही नहीं, उसमें तो जेल होगी ही। लीगल माइनिंग भी इनमें नहीं की जा सकेगी। और तो और इन दोनों पहाड़ियों के बीच में जितना भी ये एरिया पड़ता है, जो भी ये एरिया आएगा, उसमें भी जो छोटी छोटी पहाड़ियां होगी वो भी संरक्षित होंगी, उनमें भी माइनिंग नहीं की जाएगी। टोटल अरावली का एरिया है 1.44 लाख स्क्वायर किलोमीटर, जिसमें से अब इस रूल के मुताबिक सिर्फ 278 स्क्वायर किलोमीटर ही माइनिंग के लिए बचती है, यानी सिर्फ 0.19%। लेकिन जो क्षेत्र पहले से जंगल घोषित है वहां माइनिंग वैसे भी नहीं हो सकती। इसमें नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रिजर्व फॉरेस्ट और इको सेंसिटिव जोन शामिल है। इनमें किसी में भी माइनिंग नहीं होगी और दिल्ली तो वैसे भी किसी भी तरह की माइनिंग से बाहर रखी गई है, वहां तो अलाउड ही नहीं है। तो झूठ से बचें। ये सिर्फ और सिर्फ एक बेकार का मुद्दा बनाया जा रहा है, जिसमें भारत के बहुत से न्यूज़पेपर और चैनल्स ने इसको सही तरीके से नहीं दर्शाया। यहाँ तक कि कुछ कांग्रेस लीडर्स रैली निकाल रहे हैं, जनता का मूर्ख बना रहे हैं। राजस्थान में उनकी तो खुद की माइनिंग कंपनीज तक हैं, अब देखिए जाकर। और जबकि ये सरकार खुद ग्रीन अरावली की मूवमेंट चला रही है, जिसमें अरावली पर ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाए जाए। मोदी जी तो इसको संरक्षित करने के लिए खुद पेड़ तक लगा रहे हैं वहां, और वो पेड़ मिलकर एक ग्रीन वॉल बना लेंगे, जिससे प्रदूषण को रोकने में और ज्यादा मदद मिलेगी। पहले से रेगिस्तान शहरों तक ना बढ़े, उसको रोकने में भी मदद मिलेगी इस ग्रीन वॉल से। ये वो सरकार नहीं है जो अपने देश का नुकसान खुद कराती है, जैसे हुआ है। इसको समझिए। अभी भी कोई सवाल हो तो आप जरूर बताएं। जय हिंद।